नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज आर पार। और आज का दिन आज आर पार में जबरदस्त और जोरदार होगा, क्योंकि यूपी की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक है। क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी का संग्राम इतने निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। लोहिया के नाम की दुहाई देने वाले वर्चस्व की लड़ाई में इस कदर डूबे कि सारी मर्यादा ताक पे रख दी गई। नौबत चाचा भतीजे में हाथापाई किया गई, लेकिन कुछ बातें आज साफ हो गई। बात नंबर 1 यानी पहली बात, मुलायम सिंह यादव का हाथ शिवपाल के साथ है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को पार्टी में रहना है तो अमर सिंह को अंकल अब कहना होगा। और तीसरी बात, अखिलेश के हिसाब से नहीं चलेगी ये पार्टी। और इन सभी बातों का मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। करीब करीब समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। सपा के 2 टुकड़े होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समाजवादी संग्राम का फायदा किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्या इस लड़ाई में बीजेपी और बीएसपी बाजी मार जाएंगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, जो कि निर्णायक होगा, जबरदस्त होगा। क्योंकि आज आर पार में हम ऐसी इनसाइड स्टोरी खोलेंगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी। आखिर क्यों हुआ ये झगड़ा, किसने कराया झगड़ा, किस लिए हो रहा है ये झगड़ा, और वो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अभी तक बंद लिफाफे में थी, वो रिपोर्ट जो अभी तक बंद थी, उसको मैं आज आर पार में खोल के रख दूंगा। कोशिश तो थी सीज फायर की, लेकिन मुलायम कुनबे में वर्चस्व की आग ऐसी भड़की कि नौबत शिवपाल और अखिलेश में हाथापाई की आ गई। और आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं। भारी तलखी के बाद दूरियां मिटाने के लिए मुलायम ने अखिलेश को आदेश दिया, चाचा शिवपाल को गले लगाओ। अखिलेश बेमन से आगे बढ़े, गले तो नहीं लगाया, लेकिन शिवपाल के पैर छूते हुए कहा, मेरे खिलाफ साजिश बंद कीजिए। और मंच पर ही दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई। बात इतने पर ही नहीं रुकी। अखिलेश ने अमर सिंह और शिवपाल के करीबी एमएलसी आशु मलिक को खरी खोटी सुनाई, तो अखिलेश और शिवपाल के बीच माइक की छीना झपटी शुरू हो गई। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। फ्रंट अखबार में लगवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं। समाजवादी दंगल का ये नजारा एक बार फिर देखिए। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। और फ्रंट अखबार में लगवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, बात शिवपाल ने कही। और शिवपाल और अखिलेश के बीच जब माइक की छीना झपटी हुई, एक तरफ से हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है शलभ और उनके सिक्योरिटी पर्सन के बीच हुई है। इस समाजवादी महाभारत के बीच मुलायम सिंह ने अखिलेश को उनकी हैसियत भी बताई और जमकर फटकार भी लगाई। मुलायम ने कहा, तुम्हारी क्या हैसियत है, पद मिलते ही दिमाग खराब हो गया है। साथ ही मुलायम सिंह ने कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी, शिवपाल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अमर सिंह मेरे भाई हैं। और साथ ही अखिलेश की आंखों में चुभने वाले मुख्तार अंसारी को भी नेताजी ने सम्मानित परिवार से बता दिया। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है।
तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है। हालांकि इस पारिवारिक महाभारत में अखिलेश एक मजबूत योद्धा की तरह चाचा से भी लड़े, पिता से भी उलझे और विरोधियों का भी डटकर मुकाबला किया। लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि मुलायम परिवार में बंटवारा हो चुका है और सवाल यह है कि अखिलेश का अगला रुख क्या है। साथ ही सवाल ये भी है कि मुलायम परिवार में इस महाभारत का फायदा किससे मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में जो लिफाफा बंद था उसको हम खोलेंगे और बताएंगे ये झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने कराया। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस पर जुड़ेगा। श्रीकांत शर्मा राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के होंगे, सुदीन भदौरिया होंगे, विवेक बंसल होंगे, रामकृपाल सिंह होंगे, फैसल वारसी होंगे इस डिबेट के अंदर। लेकिन अभी इस समय मैं रुख करता हूं विश्लेषण का अपने, जो कि सबसे जोरदार और जबरदस्त होता है, बंटवारे के वोट गणित का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार है। समाजवादी संग्राम से पार्टी को नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, मुस्लिम वोट बैंक किसका, तो इसका फायदा बीएसपी को होगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यादव वोट बैंक खिसकने से इसका फायदा बीजेपी को मुमकिन है, होगा नहीं होगा लेकिन मुमकिन है। कांग्रेस को एसपी के झगड़े से ज्यादा नफा नुकसान नहीं है। कांग्रेस कोई बहुत बड़ी प्लेयर उत्तर प्रदेश में है नहीं, स्पेंट फोर्स कांग्रेस को माना जाता है। उसके बाद एसपी में अगर टूट हुई तो अखिलेश, अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो इसका बड़ा फायदा, यह आकलन कहता है, अखिलेश यादव को मिलेगा। अखिलेश के लिए बढ़ रही है लोगों की सहानुभूति। जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को क्योंकि कॉर्नर कर दिया गया है इसलिए अखिलेश यादव की तरफ सहानुभूति जा रही है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नागर जुड़ रहे हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के। मैं उनका सबसे पहले रुख करता हूं और पहला सवाल उन्हीं से दागता हूं। नागर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो कि सवाल बहुत बड़ा है और गंभीर है। अखिलेश यादव को आज मुलायम सिंह यादव ने जमकर फटकार लगाई, डांट लगाई, सरेआम डांट लगाई गई और इस डांट में स्पष्ट था कि मुलायम सिंह यादव साथ है शिवपाल यादव के। क्या हम माने अखिलेश यादव के पास दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दे, नतमस्तक हो जाए, या बगावत कर दे। यहां से क्या करेंगे अखिलेश यादव? देखिए अमीर जी सर, पहला तो आपने कहा है कि नेताजी ने आज अखिलेश जी को डांटा और शिवपाल जी का पक्ष लिया, लेकिन आप हमेशा अखिलेश जी कहते हैं कि नेताजी, उनके नेता के साथ साथ उनके पिता भी, और पिता को यह अधिकार होता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने शिवपाल जी ने जो काम किया उसकी तारीफ की, और जो अखिलेश जी ने काम किया उसकी भी उन्होंने आज तारीफ की। और जहां तक इसका अखिलेश जी का कोई नुकसान होने की बात है, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास के बहुत काम किए हैं। नहीं, वो विकास के काम, नागर साहब आप सांसद हैं, आप सेकंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप वरिष्ठ हैं पार्टी के अंदर। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कुछ नहीं बोला कि आपका पद मिलते ही दिमाग खराब हो गया है, आप हवा में उड़ने लग गए हैं, आप जमीन पे उतरिए, मतलब हाथापाई तक की नौबत आ गई वहां पर। और क्या आपको लगता नहीं है कि यहां से अखिलेश यादव को कुछ करना पड़ेगा? अगला मोड़ तो अब अखिलेश यादव किस तरफ लेंगे वो बड़ी बात होगी ना। नहीं, अखिलेश यादव का जो काम है वो करेंगे। 3 तारीख से वो अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं और जनता के बीच में जाएंगे। जो काम उन्होंने किए उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मैंने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को यह अधिकार है कि उनके पिता नेता के साथ साथ उनके पिता हैं, और पिता के नाते उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो नेताजी ने आज किया। नहीं, पर डांटा, डपटा और कहा कि तुम हवा में उड़ने लग गए हो, और कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव के साथ उनकी हाथापाई हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? शिवपाल यादव ने बोला मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, वो जो कहना है कि हवा में उड़ रहे हैं, उनका कहना था कि फील्ड में जाकर, उनका कहने का मतलब था कि जमीन पे जाके जो चुनाव प्रचार है उसमें पार्टी पिछड़ रही है, इसीलिए बैठक बुलाई गई थी। उसमें उनका मतलब था कि जमीन पे जाओ और काम करो, और उसी के लिए अखिलेश यादव जी ने तैयारी अच्छा, शिवपाल यादव के साथ आप इस बात से इंकार कर दीजिए। सुरेंद्र नागर जी, आप इस बात से इंकार कर रहे हैं कि कोई तलखी नहीं है? देखिए, छोटे मोटे अगर कोई मतभेद है तो उसके बाद बैठकर तीनों आदरणीय नेताजी के आवास पर तीनों लोग बैठे और छोटे मोटे कोई मतभेद है उसमें बैठकर बात हो गई।
आपको लग रहा है छोटे मोटे बात? चलिए, रामगोपाल वर्मा को पार्टी से क्यों निष्कासित किया गया? उनके परिवार पे भी आरोप लगे। रामगोपाल यादव को, माफ करिए, रामगोपाल यादव को। देखिए, रामगोपाल जी के ऊपर जहाँ तक है ये नेता का अधिकार है, वो उन्होंने किया। और उनके, मैं एक बात कह सकता हूँ, जो उनके बेटे और उनकी पत्नी पर जो आरोप लगे दुर्भाग्यपूर्ण है और वो सही नहीं है कि उनका किसी तरीके से कहीं किसी से संबंध है। और इस बारे में तो ऑलरेडी आज एक समाचार पत्र में छपा भी है कि सीबीआई ने भी खुद कहा है कि उनके अक्षय यादव जी का कोई भी जांच सीबीआई में नहीं। जी, आपको इस फैमिली ड्रामा के पीछे कौन नजर आ रहा है, सुरेंद्र नागर? देखिए, मुख्यमंत्री जी इसमें स्पष्ट कर चुके हैं हमारे। कौन? आप नाम बताइए। नहीं, जो नाम है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वही लोग हैं, वो ताकते हैं जो पार्टी को नेताजी तो कह रहे हैं अमर सिंह मेरे परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी से मिलके कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, पार्टी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप, भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अमर सिंह, रामगोपाल या अमर सिंह, शिवपाल यादव बीजेपी से मिले हुए हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं वही कह रहा हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मीटिंग में कहा है, उन लोगों का, वो लोग मिलके पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। शुक्रिया सुरेंद्र नागर हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव थे अपनी राय रखने के लिए। और लखनऊ में है शिवपाल यादव, सुरेंद्र नागर। ये बात दिलचस्प है। रामकृपाल सिंह, मैं आपका रुख करता हूं। इस फैमिली ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी ज्यादा नजर आ रही है और कॉमेडी भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ दिखाई दे रहा है कि एज देने की कोशिश हो रही है एक दूसरे की तरफ। देखिए अमीश जी, फैमिली ड्रामा में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये लखनऊ में कालिदास मार्ग अभी चलेगा और चलने दीजिए इसको। लेकिन एक सच्चाई आप समझ लीजिए, राजनीतिक विरासत कोई मकान, दुकान या बगीचा या खेत नहीं है जी कि जिसके हिस्से किए जाते हों, कि 1/4 तू ले ले, 1/4 में। आपको अभी क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ जी, राजनीतिक विरासत सिर्फ किसी एक को ही जाती है और वो राजनीतिक विरासत 2012 में मुलायम जी अखिलेश को दे चुके हैं। वो विरासत उस टॉनिक की तरह होती है जिसे अखिलेश ने पी लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? मेरी पूरी बात सुन लें। अब उनके वो हाड़ मज्जा में चला गया है। ये कोई कवच और कुंडल नहीं है कि आप चले जाएं कि भाई वो तो मैंने तुमको दिया था, वापस कर दो मुझे। वो नहीं हो सकता। मुलायम जी ने अपनी पहचान, अपना चेहरा और अपनी ताकत अखिलेश को दे चुके हैं। वो उनके पास है। और बता दूं, कालिदास मार्ग के बाहर उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, जनता है, जनता को अखिलेश में मुलायम सिंह नजर आते हैं, शिवपाल में नहीं आएंगे। भले मुलायम सिंह शिवपाल के साथ जाकर के पूरा चक्कर लगा लें, लेकिन वो आपको पार्टी टूटती हुई दिखती है? नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूं आपको, 69 में कांग्रेस पार्टी टूटी थी ना, है? आपको याद है कि 69 में जो दूसरा टुकड़ा था कहाँ है? टूटी नहीं है। नहीं, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसे इंदिरा ने तोड़ी थी कांग्रेस, अखिलेश तोड़ेंगे सपा। आप सुनिए तो जी, 20 सेकंड। 2012 से 14 में मोदी जी ने अंदर ही अंदर, बीजेपी के 2 फाड़ थे ना, एक मार्गदर्शक हो गया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों के बाद एक मूक दर्शक मंडल बनेगा। जी, मैं रुक करता हूं। देखिए, जो तना होता है ना, वो तने के ऊपर जो पपड़ी होती है, सबको वही दिखाई देती है कि पेड़ है। जी। जब सूखती है ना, तो वो थोड़ा सा हट जाती है। उसको लगता है कि सारी ताकत मैंने दी थी। ये सूखती हुई पपड़ियां हैं। सुन लीजिए, ये सब सूर्यास्त के समय की आखिरी लड़ाई इनकी है। अखिलेश के लिए सूर्योदय की पहली लड़ाई है। और मैं फिर कहता हूं कि मुलायम सिंह चाहे अखिलेश बगावत करेंगे या सरेंडर करेंगे, अखिलेश को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बात कह दी। अब मैं डिबेट को ओपन करता हूं। मैं भदौरिया साहब का रुख करता हूं। भदौरिया साहब, हमारा विश्लेषण का वोट गणित कहता है कि अगर ये पार्टी टूटती है और मुस्लिम वोट छिटकते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। इस समय जो फैमिली ड्रामा चल रहा है समाजवादी पार्टी को के अंदर, द ग्रेट फैमिली ड्रामा, इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं इसको आधुनिक जो हमारा युग है और जो हमारा संविधान है, उसमें मैं इनको समाजवादी मानता ही नहीं। ये सामंतवादी पार्टी है। एक परिवार के
10-12 लोग हैं, जिसमें से 40 लोग एक घर के, ग्राम पंचायत से लेके देश की जो पार्लियामेंट तक सब लोग यही एक ही घर के लोग बैठे हुए हैं। इस घर के लोग बटे हुए हैं, वर्टिकली बटे हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बनकर ये खड़े हैं। और आज आपने मंच पर देखा, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, माइक छीनने लगे। बाहर जो आपने नहीं दिखाया, वहां पर लहूलुहान हो गए, वहां पर मुक्केबाजी हुई। ये समाजवाद है? ये लोहिया और जयप्रकाश का समाजवाद है? ये हमको पर ये तो अब मुलायम और अखिलेश का समाजवाद है, जिसमें अमर सिंह भी है, जिसमें शिवपाल भी है। ये देखिए, एक चीज जान लीजिए, समाजवाद अगर है, समाजवाद की परिभाषा अखिलेश और मुलायम सिंह नहीं लिखेंगे। और मुलायम सिंह और अखिलेश ये एक सामंती विचारधारा के लोग थे, आज ये बेनकाब हो चुके हैं देश के सामने। और आपको कितना बड़ा राजनीतिक फायदा दिखता है? चलिए अब आप अपने नफे नुकसान की बात करिए। 20 सेकंड में, 20 सेकंड में योर टेक सर। मथुरा का कांड हुआ, जी ये सुबह से मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ। आप ये जो आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तो मेरा रिपोर्टर सुबह से बता रहे हैं तमाम बातें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, नफा नुकसान आपको कितना होगा? आपको फायदा होगा या फायदा नहीं होगा? प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी बड़ी बात, बड़ी बात, इतिहास का कूड़ेदान, एक नया शब्द, एक नया शब्द। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। फैजल वारसी, इतिहास के कूड़ेदान में आप जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है। क्या लगता है वारसी साहब, आपने कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा है, आप मानते हैं इस बात को? और अखिलेश यादव के सामने दो ही रास्ते हैं, या बगावत या सरेंडर। फैजल वारसी, या बगावत या सरेंडर अखिलेश यादव का। देखिए, माननीय नेताजी बेइंतहा प्यार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, काफी प्यार दिखा। पार्टी के मालिक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और जो भी वो फैसला लेंगे, पूरा मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के हक में ही जाएगा। और इसका आज ही जल्द से जल्द, जनता ने आपको दुकान नहीं है, संगठन है हमारा, हमारी जान है, सब लोगों की कार्यकर्ताओं की जान है हमारी, बिल्कुल चुन के बिठाया। उत्तर प्रदेश में अगर जनता ने बिठाया तो हमने पूरे 5 साल, हमने पूरे 4.5 साल उत्तर प्रदेश में विकास किया, काम किया है। हमने एक्सप्रेस वे जैसा आगरा से लखनऊ तोहफा दिया है, जो 21 नवंबर को अब चालू होगा। आज की बात करिए, हमने आज की बात करिए, आज की बात करिए, पेंशन योजना चलाएंगे, हमने बहन पैसे लेने का काम नहीं किया, हमने विकास की और उत्तर प्रदेश को लेकर गए। आप विकास की क्या दुहाई लड़ रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर अपने विकास की बात हो रही है, मानते हैं? आप किस विकास की बात कर रहे हैं? फैजल वारसी, पत्थर और उत्तर प्रदेश की सरकार का, जनता का, आम जनता का पैसा बर्बाद करके भाषण नहीं दे रहे। भाषण देने के आपके पास बड़े मौके आएंगे 2017 आप मीडिया वाले भी यही दिखा रहे हैं, चाचा में हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई। अरे कहां धक्का मुक्की हुई चाचा में और शिवपाल जी में? कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने माइक लिया, सिर्फ माइक लिया। जी फैजल वारसी, मेरा सवाल सुनिए। देखिए, आप ऐसे अपनी विकास के कार्य बताएंगे, वो तो 2017 तक आपको बहुत मौके मिलेंगे। एक मुझे बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मालिक है, नहीं आप सवाल सुनिए। और अखिलेश जी की धक्का मुक्की हुई। फैजल वारसी, अरे अखिलेश यादव, आपकी बात को मान लेता हूं, अखिलेश यादव ने चरणों में फूल डाले। अरे विजुअल थोड़ी झूठ बोलते हैं, ये जो टीवी कैमरा है ये झूठ नहीं बोल सकता। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो तो ये तो कह रहे झूठे हैं मुख्यमंत्री, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या बोला? अब सुनिए, नेताजी ने कहा गले मिलो, नेताजी ने कहा गले मिलिए, चाचा भतीजे। माननीय अखिलेश यादव जी ने काफी गले मिले, देखा मैंने, पैर छूने का गले मिलने का सीन भी मैंने दिया वहां भी। बताइए कहा उन्होंने गले मिलने का सीन भी मैंने देखा, इतना कमजोर मत बनाइए कि हमारा बिल्कुल सर। फैजल वारसी, पैर छुए उन्होंने, सम्मान दिया। और आज भी सीएम ये कह रहे हैं कि नेताजी आप आदेश करें, आप कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। बताइए क्या चाहते हैं आप? अरे पैर छूते हुए ये तक कह दिया मेरे खिलाफ साजिश करना बंद करो, अमर सिंह को दलाल तक कह दिया। आप अभी पता नहीं किस सपने में बैठे हुए हैं। अगर आपने सुनी है बात, आप पे रिकॉर्डिंग है इस बात की? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, आप पे इस बात की रिकॉर्डिंग है, हर बात की रिकॉर्डिंग है। आपको हमने कार्यक्रम में शुरू होने से पहले दिखाया, झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। सुनवाऊं आपको मैं? आपको सुनाऊं? डोंट चैलेंज मी, हमारे संज्ञान में डोंट चैलेंज मी, मैं आपको सुनवाऊंगा। हाथ कंगन को हाथ सीखे और पढ़े लिखे को बाहर सीखे। सुनिए आप, सुनिए, मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करता हूं वो विजुअल निकाले, जो वो कहते हैं वो विजुअल निकाले और सुनवाए आपको। आप होल्ड करिए, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आई प्रॉमिस यू हियर। उनको बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सुनवाऊंगा ये बात। और मैं आप मैंने मान भी लिया, ना निकालें।
इस चीज पे बहस नहीं करते। अगर कह भी दिया, अगर उन्हें लगा कि षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर ये बात कह भी दी, मैं मान लेता हूं, देखिए तो क्या बुराई है? आप आर पार में आए, आप IBM 7 पे इसलिए कुछ नेताजी से पहले कह चुके सोच समझ के बोलिए जनाब। मैं आपके आदर्शों पे चलूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। अगर इस पार्टी को जो अरे अब आप सुनिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए, पसीने से बनाई है, जिसको आपने सींचा है, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसको बाहर करने का रास्ता दिखाऊंगा। आप नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए। कमान को मैं जफर इस्लाम का रुख करता हूं। जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है कि बीजेपी के कारण समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ गई है, आप ऐसा क्या करवा रहे हैं इनके अंदर? अमित जी, ऐसा हो सकता पूरी दुनिया देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि ये फैमिली जो है उसको प्रायोरिटाइज किया है। फैमिली से ऊपर बढ़ के यादव परिवार में कुछ भी नहीं है और प्रदेश की जनता के प्रति उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज जो भी इनके आपस में लड़ाई है उससे साफ साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई किसी न किसी कारण से कोई ना कोई फायदे की बात है, जिसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये लड़ाई हो रही है। अगर नहीं, आप आज देखिए ये हालत जो है, मुझे ये बोलना पड़ेगा, आज मुझे बोलना पड़ेगा कि आज जो हुआ है उसका पूरा लाभ तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए अपनी लालच है और किसी चीज की लालच के कारण आपसी लड़ाई है। दूसरी बात, मुझे एक बात बोलना पड़ेगा समीर जी कि आप देखिए, मुझे आज जो है मुगल एरा याद आ रहा है। जिस तरह से ड्रामा अनफोल्ड हुआ उसमें मुगल एरा याद आ रहा है, जहां पर राजकुमार जो है अपने राजा को चैलेंज करता था, जैसे सलीम ने किया अकबर को, जैसे किया शाहजहां को किया गया था, उस तरह से औरंगजेब ने शाहजहां को किया था, उस तरह से आज ये किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का टाइम है, ये जो है शाही टाइम खत्म हो गया। आज ये डेमोक्रेसी का टाइम है, यहाँ लोगों के प्रति सोचना पड़ेगा, प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो जफर इस्लाम आपने अपनी बात रखी, जफर इस्लाम आपने अपनी बात रखी। मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा वादा था ये बंद लिफाफा मैं खोलूंगा और बंद लिफाफे का पहला पॉइंट, ये तमाम चीजें शुरू होती है दिल्ली की एक पार्टी से, और उस पार्टी से जहां पर ये तमाम लोग एक जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ जाता है और ये झगड़ा लखनऊ से सीएम दफ्तर तक पहुंच जाता है और फिर सीएम दफ्तर से बढ़कर बाहर निकलता है और सड़कों तक पहुंच जाता है। और आज मंच पे नुमाइश होती है झगड़े की। बंद लिफाफा खुलेगा ब्रेक के बाद और कहा जाता है कि इस झगड़े के पीछे साधना गुप्ता है, ये भी है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, अंतराल लेता हूं, लेकिन बीएसपी बीजेपी दोनों में से बड़ा फायदा किसको मिलेगा? ब्रेक के बाद इसकी बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और इस दौर में मैं रुक करना चाहता हूं विवेक बंसल का, जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यूपी के पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए आज आप स्टूडियो में भी है हमारे। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर बंटवारा तय है? आप एज अ ऑपोजिशन पार्टी इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक फाइट फॉर पावर कहिए या सत्ता की लड़ाई है और ये बहुत दिन से ऐसा नहीं था कि ये एकदम इरप्ट की है, ये एकदम सामने आई है। 5-6 महीने से काफी नहीं, 5-6 नहीं, फ्रॉम डे वन चीजें आ रही थी। जब से इन्होंने शपथ ली थी तब से ये बात आ रही थी कि ये शिवपाल यादव जी के गले नहीं उतर रहा है। शिवपाल जी महसूस करते थे। आपको बंटवारा दिखता है? जी देखिए, राजनीति में आकलन करना या आशंकाएं व्यक्त करना एक अलग चीज होती है और राजनीति में दो चार नहीं होते हैं। मैं ये कह दूं कि बंटवारा अनिवार्य है तो ये हो सकता है दिस में भी है ओवरशॉट, पर लेकिन जो इस समय जो घटनाक्रम है वो इस चीज को परिलक्षित करते हैं कि खाई बहुत गहरी खुद गई है। आज माननीय नेताजी या मुलायम सिंह जी इसे पाटना चाहें तो पटेगी नहीं। अब ये कहाँ तक कौन कितना मतलब उसमें ले जाता है, किस एक्सट्रीम तक ले जाता है, ये देखने की बात है। और देखिए क्या होता है, भविष्य के गर्भ में है ये बात। आप इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहते? इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि सुबह एक खबर आई कि कांग्रेस अखिलेश यादव का समर्थन करेगी अगर अखिलेश यादव हटते हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए ये फिर आपकी आशंका है, क्या होगा कल क्या होगा ये किसी को नहीं। आज से 1 महीने पहले 10 दिन पहले आपने सोचा था कि ये इस तरीके से विस्फोटक स्थिति पे उत्पन्न होगी?
पर लेकिन आज एकदम जिस तरीके से आपने एक परिकल्पना की थी कि शिवपाल यादव माइक छीनेंगे माननीय मुख्यमंत्री के से, समाजवादी पार्टी को तो छोटा मोटा ये झगड़ा नजर आ रहा है। नहीं, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत आपको लग रहा है इसका समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान भी होगा? देखिए नुकसान देखिए, राजनीतिक जाहिर सी बात है, आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहे, जिस तरीके से कार्य हो रहे थे, या मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरीके से आ रहा था विकास के संदर्भ में, कहीं ना कहीं उन्होंने मैं रुक करता हूं, मैं बाकी पैनलिस्ट का रुक करता हूं, मैं सीधा रुक करना चाहूंगा इस दौर में सुधीन भदौरिया का। भदौरिया साहब, दो चीजें हैं, एक आकलन लगाया जा रहा है कि हो सकता है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में सुलह हो जाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और दूसरा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अगर पार्टी टूटती भी है तो इसका बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि उनकी तरफ सिंपैथी जाएगी। और तीसरा आंकलन है मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ और यादव वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, फायदा नुकसान नफा ये आपको 2017 में पता चलेगा, पर मैं आपको मौजूदा स्थिति के बारे में और अखिलेश यादव का जो यहाँ पर चरित्र विश्लेषण हो रहा उसके बारे में मैं बतला दूं। अभी कहा गया था कि जिसको टॉनिक दे दिया जाता है वो अमर हो जाता है। हमने उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव को भी मुख्यमंत्री देखा और फिर एंड उनका देखा व्यापम घोटाले के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर पता नहीं कितने दर्जनों मुख्यमंत्री आए गए और कहाँ विलीन हो गए पता नहीं चला। और आपको लग रहा है ये भी आएगा मुख्यमंत्री हो जाएंगे अखिलेश यादव? जो घुटने टेक चुका हो अब अंसारी के सामने, देखिए अंसारी के सामने, मुख्तार अंसारी के सामने जिसने घुटने टेक दिए, जिसने ददुआ गैंग के सामने घुटने टेक दिए, जिसने मुजफ्फरनगर कांड पर चू नहीं की, जिसने मुलायम सिंह के हर महीने झाड़ सुनी, जो व्यक्ति इससे ज्यादा कमजोर और खुद गर्ज मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। एसपी लीडर इज रिबटिंग, एसपी लीडर इज रिबटिंग। फैजल वारसी कुछ कहना चाह रहे हैं? जिसमें थोड़ी खुददारी होती, जिसमें थोड़ी खुददारी होती, वो इतनी डांट नहीं खाता। जिसमें इतनी खुददारी होती, वो इतनी डांट नहीं खाता। भी पैसा देना पड़ता है, खुददारी होती है, वो आदमी बगावत करता है, के भी पैसे देने पड़ते हैं। खुददारी नहीं है। क्यों नहीं खाता? बाप से बेटा डांट नहीं खाता, बाप डांट सकता है, ये परंपरा है, ये संस्कार है हमारे हिंदुस्तान आप देते होंगे, हमारे संस्कृति है, हम लोगों को सिखाया जाता है। सिपाही कार्यकर्ता है, मैं दावे से कहता हूँ हम लोग जाते हैं अखिलेश जी से नमस्ते करने, तो हमको पैसा नहीं देना पड़ता। भदौरिया जी 1 लाख नमस्ते का है और 2 लाख चाय का है और 10 लाख बात करने का है 2 मिनट। ऐसा नहीं है, किस हवा में है आप तो कहीं है ही नहीं 3 मिनट में। जी हम नहीं करते होंगे, हम क्यों आए होंगे? आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के लोग बताते हैं, कहें तो स्टिंग करके दिखा दूंगा यार वहां तो बड़ा मुश्किल है मिलना, दूर से खड़े होकर नमस्ते के हैं 1 या 2 लाख रुपया। तार कर दिया गया। बाप बेटे को डांटेगा ही नहीं, कुछ कह नहीं सकता। अरे डांट दिया उनके परिवार का मामला, आप और हम कौन कुछ कहने वाले उनको? अरे भैया क्यों इतनी, अरे कुछ तो लिहाज करो, बस करिए। श्रीकांत शर्मा भी इसमें लाइक हुए हैं, लिहाज करो, कुछ तो सीखो। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश में यही तो बात आप लोगों को समझ नहीं हो रही है। अब देखते हैं शर्म कौन करेगा। सुधीन भदौरिया साहब, बहुत शर्म किया, आप शर्म करो। सुधीन भदौरिया, फैजल वारसी, जिंदगी फैजल वारसी, आज आप थोड़ा होल्ड करिए, क्योंकि आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बड़ी लंबी फेहरिस्त है आज लंबी फेहरिस्त है। फैजल वारसी आज लंबी फेहरिस्त है, जवाब नहीं है आपके पास देने के लिए। अगर मैं सारी बातें बोलूंगा तो ये 1 घंटा कम पड़ जाएगा आज की डिबेट के अंदर, क्योंकि शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को क्या बोला है और शिवपाल ने क्या कहा है, ये तमाम बातें अगर मैं बोलूंगा तो 1 घंटा भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच में श्रीकांत शर्मा का रुख करना चाहता हूं। श्रीकांत शर्मा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले और वो पहली बार जो समाजवादी पार्टी में सिर फटाउल हो रहा है उसमें बोले कि कोई अपना पद चाहता है तो कोई अपना परिवार चाहता है, हम उत्तर प्रदेश चाहते हैं। आप अपनी बिसात कहां बिसती हुई देखते हैं? आप भी उत्तर प्रदेश के नेताओं में से एक हैं, कहानी कहां बढ़ रही है आपकी आगे? देखिए अमीश बाबू, उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं, अपराध से मुक्ति चाहते हैं, गुंडई से मुक्ति चाहते हैं। और ये जो माफिया है, जो भू माफिया है, खनन माफिया है, शराब माफिया है, इस माफिया से लोग मुक्ति चाहते हैं। अमीश जी मुझे थोड़ा 30 सेकंड दीजिएगा।
2012 में बहन मायावती जी की अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, जेल के अंदर डॉक्टर सचान की हत्या, लोगों में निराशा थी और लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुलायम सिंह जी की पार्टी को चुना। लेकिन दुर्भाग्य से अखिलेश यादव जी ने अपनी भुआ की विरासत को आगे बढ़ाया और परिणाम आपके सामने है। आज चुनाव के ऐन मौके पर भी मुलायम सिंह यादव जी आज अंसारी के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं और एक माफिया को तो साथ में रखा ही है, खनन माफिया साथ में चलता है। पर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं तो आपकी पार्टी झगड़ा करा रही है। राम गोपाल यादव और उसके साथ साथ अमर सिंह आपकी पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है। व्यापम घोटाले के बारे में पूछिए। नहीं, अभी व्यापम की बात नहीं है। सुदीन भदौरिया, डोंट डाइवर्ट टॉपिक, डोंट डाइवर्ट टॉपिक, डोंट डाइवर्ट टॉपिक। ओके, घोटाला और ये व्यापम घोटाले का मसला नहीं है सर। का क्या हुआ? श्रीकांत में कितने दर्जनों लोग मर गए, उनका कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। सर, ये व्यापम घोटाले पे भदौरिया साहब, आप बहुत सीनियर आदमी, आप इतना क्यों हाइपर हो जाते हैं? आप सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आपने जब कहा, अमीश जी, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, जब इसमें अनावश्यक तौर पर भदौरिया साहब को, अरे भदौरिया साहब आपने हमारा जिक्र किया तो हमको ये बोलना सुन लीजिए, बस करिए सर, बस करिए सर, बस करिए सर, बस करिए। बात को जो इस बहस का हिस्सा नहीं था। अब ओके श्रीकांत, बीजेपी का क्या एंगल है? अमर सिंह और राम गोपाल यादव आपके ब्रीफ में काम कर रहे हैं। जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो तमाम एलिगेशन हमारे ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टियां लगाती रहती है। जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो भाजपा पर आरोप लगाएगा, जो सरकार नहीं चला सकता वो भाजपा पर आरोप लगाएगा। हमारे पर जो आरोप लगाए थे मुलायम सिंह जी ने बहुत स्पष्टता से उनका आरोपों का जवाब भी दे दिया है। तो हम इस तरह के आरोपों से डरते नहीं है। हमारा काम है सूबे के अंदर सही से कानून व्यवस्था काम करे, सही से लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो। लेकिन दुर्भाग्य से अखिलेश हर मोर्चे पर विफल रहे हैं और मुलायम सिंह जी की पूरी कोशिश है कि अब चुनाव जो है विकासवाद पर नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि विकासवाद पर बीजेपी अव्वल है, बीजेपी बहुत आगे है। इसलिए गठजोड़, अपराध का गठजोड़, माफिया का गठजोड़, गुंडाओं का गठजोड़। तो सपा को लगता है कि गुंडों के दम पर ही, माफिया के दम पर ही चुनाव जीत सकते हैं। सपा और बसपा को लगता है कि उनके पास जनता का समर्थन नहीं है। जी, मैं निर्णायक दौर में हूं और मैं रामकृपाल सिंह जी आपसे 3 सवाल पूछूंगा और 10-10 सेकंड में इसके जवाब मुझे चाहिए। बड़ा सवाल, अखिलेश यादव आपकी राय के अंदर सरेंडर करेंगे या बगावत करेंगे, हाँ या ना? अब सरेंडर करने को क्या चीज रह गई है? मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की पहचान आने वाले दिनों में अखिलेश हैं। ओके, आपको क्या लगता है बगावत कर देंगे? देखिए, पार्टी टूट जाएगी, दूसरी पार्टी टूटेगी नहीं टूटेगी? दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कहा भी आपसे पहले ना कि पार्टी जो बात है वो तो पहचान अखिलेश हैं। अब अखिलेश में क्या, अखिलेश खुद टूटेंगे क्या? ये देखिए, ये जो मैं पार्टी की पहचान अखिलेश है, ये बड़ी बात बोली। बस अब मेरा आखिरी सवाल, हाँ। समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट का फायदा बीजेपी को, बीएसपी को, मैं कांग्रेस को नहीं गिन रहा इस लड़ाई के अंदर, कांग्रेस बहुत पीछे है अभी। मैं ये कहता हूं, सुनिए, मैं बाकी पार्टी की बात नहीं करता हूं। इस फूट का सबसे बड़ा फायदा अखिलेश का होगा। आज चाचा ने, सुनिए, चाचा ने भतीजे से माइक छीना है, भतीजे ने चाचा से माइक नहीं छीना है। और सुनिए, एक आखिरी बात, बाप के सामने घुटने टेकने से घुटना मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। ओके, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद निर्णायक दौर होगा और अंदर की बात होगी। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अंत में हम कंक्लूजन करते हैं और आज का कंक्लूजन यही है कि अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव जिनको आज खूब डांटा गया मुलायम सिंह यादव द्वारा, वो अखिलेश यादव जिनको खूब बुरा भला कहा गया शिवपाल यादव द्वारा, उनकी शायद नजर 2017 की नहीं है, ये अंदर की बात है, वो नजर गड़ाए हुए हैं 2022 पर, यानी अगले उत्तर प्रदेश चुनावों पर। इसीलिए ये पूरी कहानी रच रहे हैं। और मुझे ध्यान में आता है एक बात, कई बार ऐसा होता है जो जिसके साथ दिखता है वो उसके साथ होता नहीं है। क्या मुलायम सिंह की भी असली कहानी यही तो नहीं है? ये एक आकलन है। फिलहाल आर पार में इतना ही।
लेकिन ब्रेक के बाद भी उत्तर प्रदेश के सूरत हाल पर हमारी बड़ी बहस जारी रहेगी। हम तो पूछें